बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख कहते कहो श्यामा जी के, हक सुख बिना हिसाब, ए सुख सोई जान ही, जो पिएन साकी सरा, जो पिएन साकी सरा। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, सुंदर साजी श्री दास वाणी प्रकरण 6। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ गण में करीने स्नेह, शोभा कहूँ गण में करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा। पढ़ना आवे वाणी माहिते है, पढ़ना आवे वाणी माहिते हो, शोभा श्रृंगार श्यामा जीनु निरखूं जी, शोभा श्रृंगार श्यामा जीनु निरखूं जी। ए शोभा नावे वाणी माहे, है शोभा नावे वाणी माहे, पण साथ माटे कहवानी, पण साथ माटे कहवाणी, लीला साथ ना हृदय मार मड़वा, लीला साथ ना हृदय मार माडवा, तुम्हें शब्द माणी, तुम्हें शब्द माणी, शोभा श्रृंगार श्यामा जीनु निरखूं जी, शोभा श्रृंगार श्यामा जीनु निरखूं जी। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ गण में करीने स्नेह, शोभा कहूँ गण में करीने स्नेह, लाख टोटी से अति लहक तो, लाख तो दी से अति लहक तो, लाख टोटी से अति लहक तो, लाख तो दी से अति लहक तो, रेखा शोभित अति पाए जी, रेखा शोभित अति पाए जी, ताकन गुडी ने काढ़ा कोमल, काकड़ घूटी ने काढ़ा कोमल,
सिंगार श्यामा जीनु निर्खोजी शोभा सिंगार श्यामा जीनु निर्खोजी सुंदर शोभा श्यामा जी केरी 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 निरखी निरखी ने निरखूंजी निरखी निरखी ने निर्खोजी अंतर डाली ने एक थया अंतर डाली नेक थया श्री इंद्रावती कहे हूँ हर खूंजी इंद्रावती कहे हो हर खूजी शोभा सिंगार श्यामा जीनु निर्खोजी शोभा सिंगार श्यामा जीनु निर्खोजी अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ गण में करीने स्नेह शोभा कहूँ घड़ में करीने सनेहा जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा जोई जोई वचन आड़ू कई ऊंचा पढ़ना आवे वाणी माहिते पढ़ना आवे वाणी माही देह शोभा सिंगार श्यामा जीनु निर्खोजी 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 बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय श्री श्यामा महारानी जू की जय धाम के धनिया की सजाई जय जीवन श्री महामति भया चर्चा गावत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए कीन सकत लाल आगे आए वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी उस पार ब्रह्मक्षाती श्री प्राणनाथ जी के लाडले सुंदर साहब जी फाजिलका की धर्म धरा पर रहने वाले धर्म प्रेमी साथियों,
ये सौभाग्य मेरा भी है और आप सबका भी है कि हमें कलयुग में मनुष्य तन मिला। नहीं तो करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई। लेकिन इस कलयुग में जिनको भारतवर्ष मिला, कलयुग मिला, हिंदू धर्म मिला और पार ब्रह्म की पहचान हो गई, वो देवी देवताओं से भी बड़ा व्यक्ति है। और रामायण भी कहती है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य, हम नहीं समझे इस मनुष्य तन की कलयुग में कीमत क्या। जब से दुनिया बनती है मेरे साथियों, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कैलाश पर्वत में अपनी पुरियों में बैठकर उनका सुमरन करते रहते हैं। आज दिन तक वो ये क्लैरिफाई नहीं कर सके पार ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है और उसका धाम ठिकाना क्या है। आज आपने अमर ज्योति जी के संगीत से सुना कि वह सूरत अति सोहनी युगल स्वरूप। किसी ने सुना आज दिन तक? ये किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। आज हम कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं प्राणनाथ हो गया। ये तो अपनी बुद्धि के ताले जो लगा के रखता है वो कुछ का कुछ अर्थ निकालता है। पूर्ण ब्रह्म स्वाय, पूर्ण ब्रह्म के बिना ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आइए, ये ज्ञान जो आज आराम से हमें सुलभ है, प्राप्त हो रहा है, जरा राजा जनक का परिचय करा दूं। राजा था, सोने के पलंगों पर सो रहा, चार नौकर खड़े होकर के पंछी झुला रहे। राजा जनक सोया। ये ब्रह्म ज्ञान है मेरे भाइयों। जब तक एकाग्र चित्त मन करके नहीं सुनोगे, बात कहीं होगी, तुम कहीं होगे तो फिर कहोगे जी ये तो निंदा करते। समझो, राजा जनक सोया पलंग पर, भिखारी नहीं सोया। अब आता है सपना। राजाओं को राजाओं की तो चिंता होती है, उसको देश की चिंता सपने में आती है कि ओहो मेरे देश में काल पड़ गया, जनता भूख से मर रही। और जब देश में काल होता है तो राजा के महलों को भी अंदर खाने को कहां से कोई चीज वस्तु प्राप्त हो। महलों के अंदर भी काल पड़ गया। वजीर जो है छोड़ छोड़ करके भागने लगे और एक दिन ये आ गया कि राजा को भी भोजन करने के लिए महल में कुछ प्राप्त हुआ नहीं। भीख मांगने के लिए निकला राजा। सपने में क्या है? भिखारी। सोया कौन था? अरे बोल लोगे जरा, समझ में आ जाएगी। राजा सोया, बन गया भिखारी। सपना ये चीज होती। अब मांगे तो किससे? क्योंकि जनता के पास तो कुछ खाने को है नहीं। एक दूर बड़ी कुटिया थी, झोंपड़ी थी, वहां लालटेन जल रहा था। राजा ने सोचा शायद वहां चलता हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा। देखा तो एक चंडाल का घर। भीख भी किसके दर से मांगनी पड़ी? चंडाल के घर से। भिखारी के रूम में खड़ा होकर कहता, भाई अगर कोई है तो मुट्ठी भर खाने को दे दो, मैं एक भिखारी खड़ा।
चंडाल झोंपड़ी से बाहर आया, कहते हैं हमारे राज्य का राजा आया है और उसके पास भी बेचारे के एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल पड़ी, उसका भी राशन खत्म हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चंडाल ही हूं, मर भी गया तो मैंने क्या जन कल्याण मेरे से होना है, और जिंदा भी रहा तो मैं क्या कर दूंगा। नहीं, ला करके राजा की झोली में डाल दिया, खुद बाद में मर मुर गया। अब राजा कच्चे चावल और कच्ची दाल तो खा नहीं सकते, करे तो क्या करे। जहां हमारी कुरड़ी के ढेर, रोड़ी कहते हैं पंजाबी च, वहां एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था, गंदा, क्योंकि माताएं बहने गंदे ही चीजें तो कुरड़ी पर फेंकती। ऊपर का हिस्सा तोड़ के साफ सूफ करके धो धा के ईंटें लाया राजा, लकड़ियां चुन के लाया राजा, अब भिखारी बना हुआ। आग जलाई, उसके ऊपर रख दिया। अब अभी एक उबाला पानी को आया था, चावल और दाल डाले थे कि देखा दूर से दो बैल लड़ते लड़ते टकरे मारते मारते उसकी तरफ आ रहे। क्या पता लग गया, ले भे मरे, अब ये मेरे चूल्हे को और मुझे मारेंगे और कुछ नहीं होना। इतना सोच ही रहा था। ध्यान दीजिए, कथा कहानियां नहीं सुना रहा, चुटकुले नहीं सुना रहा। एक बैल ने जो जोर से आके मारी टक्कर, चूल्हा टूट गया और सींग राजा के, बोलो, पेट में जब घुसा एकदम जो है जा खुल गई है। देखा तो राजमहल है, सोने का पलंग है और नौकर पंखा झुला रहे हैं। क्या सवाल पैदा हुआ, ये सच्चा या वो सच्चा? बेल बजा दी खतरे की, क्योंकि राजा के पलंगों के पास घंटी लगी होती है। कोई ऐसा काल आए तो वो घंटी बजा दिया करते हैं। घंटी बजाई, एकदम महलों में रोशनियां हो गई, बिगल बज गए, सेना आ गई, वजीर आ गए, मुख्यमंत्री आ गया, आके प्रणाम किया। हजूर राजा साहब क्या आपत्ति आ गई, क्यों आपातकालीन वाली बेल बजा दी आपने? कहने लगे मेरे गुरु को और 84,000 ऋषि जो मेरे दरबार में रहते हैं, मेरे राज्य में रहते हैं, उनको बुलाया जाए। बुला लिया गया। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया कि अब मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। राजगुरु से सवाल किया, महाराज, और राजगुरु कहता है प्रभु आप सिंहासन धारण कीजिए, आसन लीजिए, उसके बाद जो कहोगे बताऊंगा। कहने लगे नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये सच्चा या वो सच्चा? अब गुरु को क्या पता भी क्या सच्चा और क्या बात पूछ रहे हैं, कुछ आइडिया हो तो बताएं। कोई उत्तर नहीं। कैसर का राजगुरु के कुछ उत्तर नहीं। राजा ने 84,000 उनके राज ऋषि थे, तपस्वी थे, योगी थे, संत जन से उनसे प्रश्न किया। तो जब राजगुरु उत्तर नहीं दे सका तो वो कहां से गुरु उत्तर देता? तो राजा जनक प्रतिज्ञा करता है, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, ना मैं सोने के पलंग पर सोऊंगा, ना सोने के तख्त पर बैठूंगा, नीचे ले। अब राजा ने नहीं खाया, रानियां कहां से खाएं? रानियों ने नहीं खाया, वजीर कहां से खाए? अब वो त्रेता युग था, सत का युग था। जब देखा सारी जनता ने कि हमारा राजा भूखा है, हम नहीं खाना खाएंगे, सारी प्रजा भी 7 दिन तक भूखी बैठी रही। अष्टावक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, 8 अंगों से कुबड़ा था, अंग टूटे मरोड़े थे। उसको पता चला कि ये संकट मेरे राजा पर आया, ध्यान दो, और मैं वन में बैठ करके तपस्या करूंगा, जनता दुखी है, मैं जाता हूं इस सवाल का जवाब दूंगा। और राजा ने कह रखा था जो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आए उसको सिंहासन पे बिठा दे।
वो मेरे से ऊंचा। अष्टावक्र जैसे बेचारा चलता था कठिनाई से अंग मरोड़ करके आया, और कहीं कहीं से कोढ़ कुष्ठ रोग का पानी भी बह रहा था। आया, वजीर ने स्वागत किया, कहने लगे जी मैं राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं, देना चाहता हूं। दंडवत प्रणाम किया वजीर ने, कहना महाराज आसन ग्रहण कीजिए। अब अष्टावक्र को ना सोने के आसन से कुछ मतलब था, ना फटे हुए तप्पड़ से कुछ मतलब था, जो मिल गया बैठ गए। अब राजगुरु के दिल में छुरियां चल गए हैं, कोड़ी कहीं का। नहीं समझे? समझे नहीं? समझ में आना ही नहीं। गद्दियों पर बैठे हुओं को बाकी सब कोड़ी नजर आते, और आता जाता कुछ होता नहीं। कहता है कोड़ी कहीं का, हम राजा के सवाल का उत्तर दे नहीं सकेंगे, ये देगा। और जितने ऋषि बैठे थे वो भी खिलखिला के से आया राजा के प्रश्न का उत्तर देने। मजाक, ठिठोली, अपनी अकल के हिसाब से उन्होंने ये व्यवहार किया। अष्टावक्र जो ऋषि हैं उनको कोई तंदुरुस्ती पे फर्क ही नहीं, कोई कोड़ी कहे, कोई संत कहे, कोई कुछ कहे, क्योंकि वो मान गुमान से रहे तो होते हैं, उसी को संत कहते हैं। वजीर गया, राजा को प्रणाम किया कि महाराज कोई संत आए हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। अच्छा, उठा और अष्टावक्र के चरणों में आके राजा जनक ने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज। अष्टावक्र कहते हैं राजन इसके लिए आप इतना दुखी क्यों हुए? ये तो प्रश्न कुछ भी नहीं है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इन चमारों के साथ सामने नहीं दे सकता। समझ गए होंगे आप कि तेरे राजगुरु और ये बैठे ये चमार हैं, मैं इनके सामने उत्तर नहीं दूंगा। और राजगुरु को तो ताव आ गया। जब उसने कोड़ी कहा था तब दिल में शर्म नहीं आई कि मैं व्यवहार क्या कर रहा हूं, और जब उसने चमार कह दिया तो मुंह आग बगोला हो गया। अष्टावक्र कहते महाराज रुष्ट न हो, क्रोध में ना हो। ये बता दो आज राजा के सामने, जो हीरे को परखता है वो कौन होता है? अरे बोल तो यार, जोहरी होता है। और जो सोने को परखता है सराफ होता है, और जो लोहे को परखता है लोहार होता है, और जो चमड़े को परखता है। लगे महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, आपने मेरे चमड़े को परखा है ना, क्या मेरी आत्म को बता सकते हैं कौन? सिर नीचे हो गया। तब राजा प्रार्थना करते हैं महाराज इनका भी तो कल्याण करना, बताओ। कहने लगे राजा ना ये सच्चा ना वो सच्चा। राजा हैरान कि महाराज, कहने लगे देख, जब तक तू सपने में था तू क्या था? बोलो भिखारी। आंख खुली तो भिखारी खत्म, राजा बन गए। और जब तेरे शरीर की आंख बंद होगी तो तू राजा भी नहीं होगा, ना ये सच्चा। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की भूमिका। आओ, ये क्यों कहा भाई? पहले ज्ञान सुनाने से प्रार्थना के लिए ये ब्रह्मवाणी का मंच है। तोता मैनू की कहानियों का कथाएं नहीं मुझे आती, इसलिए प्रार्थना कि जिनके पास 1 घंटे सवे का टाइम ना हो अभी उठ जाए, जाके सो जाए। और जिनको कुछ आत्म की दर्द और चोट लगी हो, 1 घंटा क्या होता है? टीवी के सामने तो बैठ के रात को 11 बजे हम 2 बजे तक पिक्चरें देखते हैं। तो ये तो आत्म कल्याण का ज्ञान है। वो ज्ञान है मेरे साथियों जो आज भी देवी देवताओं के पास नहीं है।
ये ज्ञान किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, ये ज्ञान किसी गुरु का कहा हुआ नहीं। रात बताया था, प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है। रोज सुनते हो, प्राणनाथ जो सबकी आत्माओं का खसम है, मालिक है, वो एक है और नहीं हो सकता। पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई। भ्रांति मिटा दो कि कोई सुनाने वाला कहता जी मैं प्राणनाथ हूं। सुनने वाला अपनी अकल से रहे तो कि ये बातें करता होगा। सूरज एक होता है और दीपक, बोलो भाई, अब रात है ना, कितने के लालटेन जल रहे हैं, कितने की ट्यूबें जल रही हैं, कितने की झोंपड़ियों में अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और दिए और क्या कुछ चल रहा है। हिंदुस्तान के ही क्या बताएगा कितने दीपक, कितने बल्ब कोई जल रहा है कोई भारत का रहने वाला बता सकता है? फिर उसके बाद लाखों अनगिनत तारे भी चमक रहे हैं और उनके अंदर एक चंद्रमा भी है। सब जल रहे हैं, सब जोर लगा रहे हैं, फुल पावर से जल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधेरे का, अरे बोल तो दो भाई, अंधेरा है। सुबह कितने निकलेंगे, बोलो तो सही से। एक निकलेगा, इनको बुझाते क्यों? ऑटोमेटिक बुझ जाते हैं। उसके सामने और कोई ट्रेनें जल नहीं सकते। अब कलयुग के अंदर मेरे प्राणनाथ का तेज सूर्य का रूप बन के आ गया है, उसके सामने कोई रह नहीं सकता। झूठ की तरह फीका फीका पड़ते खुद बैठ जाएगा। खसम आ गया सबका, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा, ओए इंसान खसम पहचाने ती शाबाश, और ना पहचाने तो तू कमजार, तेरे जैसा नीच दुष्ट पापी इंसान कोई है ही नहीं। 121 वर्ष हो गए प्राणनाथ जी को, सच्चिदानंद को, पूर्ण ब्रह्म को, उस अल्लाह ताला को, सुप्रीम ट्रुथ गॉड में को भारत पर जाहिर हुए। कई कहने जी अद किथे आ, नहीं समझा तुसी, तन नूं प्राणनाथ नहीं कहते। जितने समय तक उसने तन में बैठ के लीला करनी थी कर दी, कहोगे जी फिर चले गए ना। वो शक्ति जो पूर्ण ब्रह्म की, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, वो जिस जिस काम के लिए आई है उसको खत्म किए बिना कभी भी वापस जाएंगे। कहोगे जी असली पहचान किस तरह लिए? पहचान उनकी वाणी से। जिस तरह राम भगवान आए ना, उन्होंने अपनी पहचान दी कि दुनिया वालों भूलना नहीं, मैं परमात्मा नहीं। और हम राम भगवान को परमात्मा कहते हैं, तो ये तो हमारी अज्ञानता है। नोट करो, सारी रामायण कहां जाके पढ़ोगे? बालकांड चौपाई नंबर 143, रात का विषय। जब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप तो पार ब्रह्म हैं, कहते देख लक्ष्मण मैं पार ब्रह्म हूं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, रामायण। निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना। समझ लग रही? शंभु महादेव जी, विरंची ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, मैं उसका अवतार। उपजह जासो अंश ते नाना, उस पार ब्रह्मक्षातीत निजानंद के एक पलक के इशारे से, जिसकी उपमा मैं कर नहीं सकता, एक शब्द भी उसके लिए बोल नहीं सकता, उसके हुक्म के एक इशारे से करोड़ों महादेव,
करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों मेरे जैसे विष्णु भगवान बनते, और ये खुद राम भगवान कह, और जिनके विचारों के पास ये ज्ञान सुनने की क्षमता नहीं, अरे भी क्या जाए निजानंद संप्रदाय का मंच देवी देवतों की निंदा करता। सत्य को सत्य कहना और झूठ को झूठ कहना यदि निंदा है, तो ये हुक्म तो हमारे प्राणनाथ जी का है, दुनिया को बता दो तुम झूठ की पूजा कर रहे हो। झूठ की पूजा पूजा नहीं होती, सत्य की पूजा ही बोल लो पूजा है। और जब हमें सत्य की पहचान ही नहीं, सच्चिदानंद कहते किसको हैं? तुलसीदास जी उठे, उन्होंने राम को सच्चिदानंद कह दिया, और आज तो हर कोई उठ रहा है, बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। और सतगुरु महाराज एक भी सत्य के शब्द की पहचान कराते नहीं। और पता चल गया कि भाई कलयुग के अंदर पार ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे तो ठीक है, जहां उनका दरबार होगा वो सांचा दरबार होगा। अब हनुमान जी का दरबार लगा तो बोलो सांचे दरबार की जय, भगवती का दरबार लगा तो बोलो सांचे दरबार की जय, और जो जौन सा भी मंच लग गया बोलो सांचे दरबार की जय। तो फिर भी झूठा दरबार कौन सा है? जब सांचे ही है तो सत्य तो सर्वदा एक होता है, सत्य अनेक नहीं होते। अब पहचान किसी को है नहीं, अपनी अपनी अकल से हम लोगों ने अटकलों से झूठ को सत्य बना रखा है। 1978 का वाक्य है, और बाइबल भी क्या कहती है? धर्मास एंड कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्मा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कर्मों से, बोलते तो चलो, रहते, आत्मा जन्म और मरण से रहता है। मेरे साथियों, आत्मा वो है। और यहां सारे कोई ज्ञान लिए फिरते हैं, हाँ यार मेरी आत्मा बड़ी दुखी। आत्मा कभी भी दुखी हो सकती नहीं, क्योंकि वो आनंद का स्वरूप है। जीव दुखी होता है क्योंकि जीव जन्मता और मरता है, कर्मों के हिसाब से योनियों में भटकता फिरता है। क्या आज दिन तक किसी ने जीव और आत्मा का जुदा जुदा खुलासा किया? मैं नहीं कह रहा, क्योंकि दुनिया का फिर बहुत भाव बढ़ जाता है। ना 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 ना, ये मेरे प्राणनाथ जी ने आके किया, और यही लिखा था, जो कलयुग में आएगा वही पूर्ण, बोलने में तो कोई पाप नहीं, वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत अल्लाह ताला सुप्रीम ट्रुथ गॉड होगा। हिंदू के अंदर दम नहीं होगा कि वो कह दे अल्लाह, अरे राम राम राम, ये धर्म है क्या? बोल है अल्लाह अल्लाह करा रहे। मानने वाले जो राम के हैं उनको इस्लाम से बू आती है, मानने वाले जो मक्का मदीने के हैं उनको भगवान से बू आती है। और प्रभु कौन चलेगा तेरे नक्शे कदम पर के यहां इंसान को बू आती है। इस बू से बाहर आ जाओ। उस परम धाम की आत्माएं जो आई, वहां से ना कोई हिंदू आया, ना कोई मुसलमान आया, ना कोई सिख आया, ना कोई ईसाई आया। हम लोग हिंदू बनाते हैं, हम लोग सिख बनाते हैं, हम लोग मुसलमान बनाते हैं, और हम लोग ही ईसाई बनाते हैं। कहोगे जी नहीं, आओ, जहां मैटरनी हॉस्पिटल होता, बच्चे जन्मते, सब बहनें होती, ईसाई भी जाते हैं, सिख लोग भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सब जाते हैं। वहां चले जाओ, एक एक समय में कई कई बच्चे जन्मते हैं।
चारों कास्ट के बच्चों को एक तख्त पर, जो जन्मे हो अभी 2, 4, 10 घंटे हो गए हो, ला के डाल दो। पंतों को बुला लो, काजियों को बुला लो, ज्ञानियों को बुला लो और पादरियों को बुला के पूछो जी हिंदू कौन सा है, सिख कौन सा है, मुसलमान कौन सा है, ईसाई कौन सा है। क्या बता देंगे? बोलो भाई। नहीं जी, 7वें दिन पंडित लेबल लगाता है आके। नहीं समझे? है? जैसे बाग में बहुत सारे कीनू हो गए, 400 टोकरे बन गए, तो एक आरती थे लेने नहीं। अब बाग वाला क्या करता है, हाँ किस किस का ऑर्डर है भाई, हाँ गुलाम मोहम्मद अब्दुल रसूल दिल्ली वाले के जो है 50 टोकरे लिखते भी, गुलाम मोहम्मद अब्दुल रसूल। क्या बन गए? मुसलमान के 50 टोकरे। नहीं समझे? नहीं समझे? अब भाई इतने सिंपल दृष्टांत से भी नहीं समझते। कीनू वही हैं, वो 50 टोकरे किसके बन गए? मुसलमान के। ठीक। अब उसने कहा अच्छा बाकी ऑर्डर किसका भी? ऑर्डर क्या? अजी 60 सरदार गुलाब सिंह कान सिंह के, ले उन्होंने ना लिख दो। 7 टोकरे किनके बन गए? सरदार साहब के। अब राम गोपाल के नैया लाल के हैं 40 टोकरे, उनको लेबल लगा। पंडित आते हैं, ज्ञानी आते हैं और मुसलमान आते हैं, लेबल लगाते हैं। पंडित जी मुंडे का ना कर दे, ला हुने कर देने थे, फैक्ट्री लगी ना कढ़न दी। जंत्री नु फैक्ट्री कहते भाई। मेरी भाषा जरा अनपढ़ों जैसे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। हाँ जंत्री खोली। क्यों जी, काका कब जन्मा था? अच्छा रात 12 बजे। अब पत्रा खोल लिया। हाँ जी दिन कौन सा था? मंगलवार था। ठीक। अब मंगलवार और रात के 12 बजे कौन सा नक्षत्र और कौन सी राशि चल रही थी, ये उसने निकाला। कह दिया जी वो बस रा शब्द निकलता है, रा पे नाम रख दो। तो क्या नाम बन गया? रामचंद्र हिंदू बन गया। और अगर वही बच्चा किसी मुसलमानों के हाथ आ जाता और काजी नाम रख देते अब्दुल रसूल, तो वो मुसलमान बन देता। बताओ मेरे साथियों, इंसान हिंदू मुसलमान को बनाता है या के पार ब्रह्म बनाता है? इन बंधनों से बाहर आ जाओ। तो आत्मा ना हिंदू है, बोलो बोलो, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये ज्ञान का सूर्य मेरा प्राणनाथ लेके आया। कल्याण आत्मा का होना है या झूठे शरीर का? कभी आत्मा के कल्याण वाला ज्ञान सुनने का भी हौसला किया? क्यों? यहां ज्ञान के सुनाने वाले इतना ज्ञान तो दे देते हैं। आज के बड़े बड़े इंटरनेशनल जो संत हैं उनसे भी मुलाकात कभी कभी हो जाती है। आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन के लिए मनुष्य तन मिला है। मैं चला गया उनकी जहां पर आसन निवास था कि महाराज चिंतन तो उस चीज का किया जा सकता है जिसकी मुझे पहचान हो। जब जिसकी मुझे पहचान ही नहीं तो मैं चिंतन किसका करूं? जरा आत्मा का स्वरूप बता दो। कहने लगे जी फिर अगर आत्मा के स्वरूप की पहचान हमें होती तो प्रवचन ऐसे देते फिरते। ये है आज के इंटरनेशनल संत। 65 लाख रुपया लेंगे वो संत, 50 दुकानें भी अपनी खोलेंगे संत। 1 रुपए की जलेबी 5 रुपए को बिकेगी उनकी दुकान पर। वो साथियों तुम्हारी अकल क्यों गुम हो गई? आज इन लोगों ने धर्म को एक बिजनेस का अड्डा बना दिया, कमर्शियल धर्म हो गए। अब ये बात कहो तो देखो जी ये संतों की भी निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान करा रहा हूं। झूठ से हटाकर उनके चरणों में संबंध जुड़ा रहा हूं। अच्छा लगे कि भाई ये तो घर बैठे मुक्ति मिल रही,
जो ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर भगवान को आज कैलाश पर्वत पे कुछ नहीं मिला, वो तुम्हें इस फाजिलका की धर्म धरा पे मिल रहा है, बिना किसी तपस्या के मिल रहा है, बिना किसी योग साधना के मिल रहा है, बिना किसी दान पुण्य के मिल रहा है, बिना किसी सोसाइटी को चंदा दिए मिल रहा है। आज कुछ सज्जन मिले, कहने लगे जी आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, आपने किसी से भी चंदा तक नहीं मांगा। मैं कह जी निजानंद संप्रदाय मांगने वाली संप्रदाय नहीं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा है सती न मांगे मांगना, सती न मांगे मांगना, जो मांगे सो रांड। समझो, साधु ना मांगे मांगना, जो मांगे सो भांड। मिरासी है। ब्रह्म ज्ञान की भूमिका बन रही है। अब आओ, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, आप ऊब ना जाएं। हर ग्रंथ ने कहा, रामायण से शुरू कर लो, कलयुग केवल नाम। कलयुग में पूर्ण ब्रह्म के नाम की प्राप्ति होगी, और उसका नाम बोलो हिंदुओं वाला होगा कि सिखों वाला होगा कि क्रिश्चियनों वाला होगा कि मुसलमानों वाला होगा, पता ही नहीं। क्योंकि जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से परे है। अब बोलो क्या नाम रखना उसका? अब ज्ञान का तो पता है नहीं। अगर मुझे कह दे भाई कृष्ण एक तन का नाम है, और विष्णु भगवान ने जन्म के समय में वसुदेव और देवकी को बताया कि वसुदेव देवकी तुम पूर्व जन्म में चक्रवर्ती राजा थे, पर तुम्हारे घर संतान नहीं थी, तुम राजपाट को छोड़ के जंगल में गए थे। पढ़ो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद। और तुमने मेरे नाम की तपस्या की, मैं तुम्हारी तपस्या पे प्रसन्न होकर मैंने तुमको दर्शन दिया और पूछा बेटा क्या चाहिए, तो तुमने मेरे स्वरूप को देखा। विष्णु भगवान वैकुंठ के नाथ चतुर्भुज स्वरूप शंख गदा पद्म चक्र धारण किए हुए जेल के अंदर दर्शन दे रहे हैं। तुमने मेरे से मांगा कि हे प्रभु, तमन्ना तो ये थी हम चक्रवर्ती राजा हैं, 10, 20, 50 बेटे हो जाएं, पर आपके स्वरूप को देखकर अधिक बच्चों की तमन्ना खत्म हो गई है। यदि देना चाहते हो एक लड़का दे दो, वो तुम्हारे जैसा। अब भगवान असमंजस में पड़ गए, कहने लगे अच्छा भाई वरदान दे दिया है तो अगले जन्म में मैं ही तुम्हारे घर जन्म, बोल तो दो मेरे साथियों, बोलने का तो कष्ट दे रहा हूं, जन्म। अब वो जन्म लेने के लिए आ गया। 7 लड़कों को कंस ने मार दिया था, ये अंतिम बच्चा पैदा होना था। खुद कहता है, सारी याद दिलाई कि अब मैं ही तुम्हारे घर में जन्म, बोल तो दो, लूंगा। तो जो जन्म लेगा सो, अब कहने में दम निकल गया। अब कंठी बंद क्यों हो गई? अभी तो आप कह रहे थे जो जन्मता है वो, और वो परमात्मा कभी भी, तो वही तो कहलवा रहा हूं। उन्होंने खुद कहा कि नहीं कि मैं जन्म लूंगा, बोलो लिया कहा। फिर जिसने जन्म लिया है वो, क्या वो परमात्मा हो सकता है? बस आप पूजा करो, मुझे कोई कष्ट नहीं। क्यों? प्राणनाथ जी का यही आदेश है, हुक्म है निजानंद संप्रदाय के साथियों को, दुनिया को बता दो। और दुनिया वालों सच्चिदानंद इस धरती पे आ चुके हैं, उनके ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है। आंखें खोलो, अपने को पहचानो।
अपनी आत्मा से अपने पति, अपने खसम, अपने प्राणनाथ को पहचान लो, उनके चरणों से रिश्ता जोड़ लो, सहजे भवसागर से पार। ऐसा ही हुआ। जन्म लिया, अपनी लीलाओं करने के बाद पढ़ो भागवत को। कृष्ण जंगल में सो रहे थे। भील जो पहले जन्म में बाली था, उसने सोचा कि हिरण पड़ा है, क्योंकि मृग की तरह उनकी नैना और तली चमक रही थी। खींच के मारा तीर, बाली के तीर से कृष्ण की मृत्यु होती है। अब कोई उसको अक्षरातीत कहता है तो हमें कोई दुख नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। ये तो हर एक की अपनी सोच है। जिसका नाम है वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म ना था, न है, न होगा। इसलिए उन्होंने खुद आके अब बताया कि मेरा नाम श्री जी साहेब जी। हमें शर्म आती है श्री जी साहेब जी को कहते हुए। चलिए जरा अमृतसर में गुरु नानक देव जी जिस, क्योंकि पंजाब में आए, पंजाबी भाषा बोली, मंजी पर बैठे, वहां आज गुरुद्वारा है, मैंने खुद देखा है। और गुरुद्वारे का नाम क्या है? मंजी साहेब। हमें पार ब्रह्म को साहेब कहते, शर्म आती है, लज्जा आती है। जो सबका मालिक है उसको साहेब कहते, शर्म आती है। वो जड़ पेड़ को साहेब कहते हैं। चलिए, गुरुद्वारा साहब के अंदर एक बेरी भी है, जहां वो बैठे थे। आज उसको क्या कहते हैं? बेरी साहिब। कुछ अपने अंदर झांको और अपने अंधकार के पर्दों से बाहर आ जाओ। सत्य को सत्य कहना कोई पाप नहीं होता। सत्य का सूर्य उदय हो गया है। कोई जाति पाति से मतलब नहीं, कोई छोटे बड़े से मतलब नहीं, क्योंकि परमात्मा सबकी आत्माओं का एक खसम है। द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। बाइबल पुकार के कह रही है, गुरु नानक देव जी पुकार के कह रहे हैं, नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए। उस एक को सुमरन करो जो जन्म और मरण से छुड़ा दे। दूजा काहे सुमरिए जन्मिए ते मर जा। अब जरा कुरान के पास भी चलते। कुरान क्या कहता है? कुल वाहिद, कुल का खुदा जो है वो एक है। आओ जरा वेदों के पास भी चले। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। फिर इतने क्यों? भगवान अनेक हैं, परमात्मा सबका एक। भगवान हमें भव से पार नहीं कर सकते। रामायण से भी बता दिया, गीता से भी बता दिया कि अर्जुन मैं जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकता, मैं इस माया का परमात्मा हूं। खोलो गीता, करोड़ पुत्र मांग दे सकता हूं, जब तक चाहे तो सृष्टि का राजा बना सकता हूं, मेरे साथ वैकुंठ चल ले जा सकता हूं, पर मैं जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार। अब किसी को परमात्मा मना नहीं करनी है। केवल अपने प्राणनाथ जी का हुक्म बजा रहे हैं। उनका फरमान है अपनी आत्मा को दुनिया का बता दो, ताकि दुनिया वक्त आखिरत को ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बताया। बस बोलो तो सही कि नहीं। पत्थर दे भगवान ने ले आके मंदिर च रख देता, उद्घाटन कर देता। उस तो बाद टल्ली बजाई, भगवान भगवान संकट आ पे बचा। कौन? तुम चेतन के पत्थर चेतन? यार जवाब तो दे दो, मेरी मोटी सी अकल है जरा। बोलो तुम चेतन हो इंसान के वो पत्थर की मूर्ति चेतन? चेतन कहे जड़ सो, यही जाते हो ना मंत्रों में करने।
और चेतन कहे जड़ सो तू कछु मन्ने दे। भगवान कुछ तो कृपा कर दे। बड़ा भारी संकट आ गया, भगवान कुछ तो कृपा कर दे। अब वो एक दिन बस जिसकी असल मूर्ति थी वो बोली, बैठे भाई, ओ कृपा निदान अंधे इंसान ठारो बैठारो हूं बैठो छू। नहीं बैठे क्या भाई, तूने तो मुझे जयपुर से भगवान का रूप देके यहां ला के जगह दे दी, मंदिर बना दिया। तेरी एक फूटी है कि दो? तू काना है कि अंधा है? तू घंटी बजाता है तो मेरी आरती उतर जाती, तू भोग रखता है तो मैं खा लेता हूं, 4 दिन ना रखता मैं तो भूखा ही मर रहा हूं, तो तुझे क्या दूं? भूख भिखारी किसी को क्या देगा? बड़ा मुश्किल है सत्य का दिमाग में लाना। कई तो कहेंगे आ देख लो साडे देवी देवतियां की निंदा करी जाते। अक्ल नु हाथ मारो ते पहचानो हम पत्थरों की पूजा कर रही हैं। अभी आपने कहा था पूर्ण ब्रह्म कभी भी पत्थर हो सकता, बोल तो दो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं वो कभी पत्थर की मूर्ति नहीं हो सकती। अब जिसकी पूजा करो मना नहीं करेंगे। ये ना कहना किसी ने सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कराई, जिसकी मर्जी करो। अब जिसके दिल में कुछ उल्लास हुआ हो, सत्य की ठोक करने के लिए को टुकड़ा किया हो, परसों आ जाना सवेरे 9 बजे अखंड पाठ पार ब्रह्म के स्वरूप साहब की पूजा होगी। समाधि पूजन में उनके चरणों में बैठ जाना, आपकी आत्मा का संबंध उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। मैं गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि गुरु की आत्मा और तारतम लेने वाले की आत्मा दोनों की एक होती है, इसलिए ना कोई गुरु होता है और ना कोई चेला। कहोगे जी फिर क्या करोगे? जैसे एक पंडित लड़के और लड़की को शादी के समय बिठाता है कि नहीं? अरे बोल तो दो। पालव लड़के लड़की का बंधता है कि लड़की और पंडित का? बंधे नहीं थे क्या? कुंवारे बैठे हुए बोलो। पालव लड़की और लड़के का बंधता है कि पंडित का? भाई शादी के 4 मंत्रों के बाद पंडित प्रतिज्ञा कराता है लड़की से कि बोल मैं पतिव्रता बन के पति की सेवा करूंगी, और पति से प्रतिज्ञा कराता है कि आज से इसके जीवन का कुल भार मैं उठाऊंगा। शादी खत्म, पुष्प बरसा दिए, बधाइयां हो गई। लड़की उठ के बाद पति के पास पत्नी जाती है कि पंडित के पीछे? बोलो बोलो। हम परमात्मा के पीछे नहीं जाते, हम पंडितों के पीछे जाते, गुरुओं की नथनी में जुड़ जाते, इसलिए भटके हुए। उस दिन आपको मैं चेला नहीं बनाऊंगा, ना तुम्हारा गुरु बनूंगा। गुरु बनने का उसी को अधिकार है जो ज्ञान के लाने वाला है। इसको ज्ञान को लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस ज्ञान को लाया है सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत। वो हमारी आत्मा का प्राणनाथ है, शरीर का वही गुरु है। हम किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानते। इसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय, और इसको चलाया किसने? प्राण नाथ जी ने हरिद्वार में आकर के कहा, और इसका पहले से प्रिंट हुआ महेश्वर तंत्र ग्रंथ है, तुम्हारे पास ना हो हमारे पास है, पढ़ सकते हो। शंकर भगवान जी ने उमा को जब बताया, उमा कहने लगी महाराज यदि कलयुग में वो ब्रह्म आत्माएं और पार ब्रह्म आएंगे तो आप कहते हो वो कुछ समय दुनिया में भी रहेंगे, तो फिर उनकी भी कोई संप्रदाय होगी? कहने लगे हाँ, क्योंकि वो परम धाम के आनंद स्वरूप की आत्माएं हैं, इसलिए उनकी संप्रदाय का नाम निजानंद। ये पार ब्रह्म ने आके बताया कि मेरी आत्माओं का जो समूह होगा, संप्रदाय होगी, संप्रदाय है निजानंद। और हम परमात्मा किसको मानते हैं? सच्चिदानंद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को। हम झूठ को परमात्मा नहीं मानते, पर निंदा नहीं किसी की करते। ये गलत फहमी नहीं करते। क्यों? अब
मानो मुझे लेना है डायमंड हीरा लेना, और बाजार में सब दुकानें, हलवाई की दुकान है, लस्सी वाले की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लोहार की दुकान है, शूज की दुकान है, शराब की भी दुकान है, जोरी की भी दुकान है। अगर मुझे पहचान नहीं तो मैंने देखा यार इस दुकान पर बड़ी भीड़ है और सब बढ़ बढ़ के आगे ले रहे हैं, मैं भी लाइन में लग जाऊं। वो थी हलवाई की दुकान, गरम गरम समोसे अमृतियां बेच रहा था, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया कि शायद हीरे यही मिलेंगे। साथियों, चिंता मत करो, अभी बस 5 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देता हूं, क्योंकि जब ये प्रवाद चल जाता मैं भूल ही जाता हूं कि टाइम क्या हो गया। 5 मिनट, 6 मिनट नहीं बोलूंगा। मेरा जब नंबर आया मैं कहा यार आगे 2 घंटे खड़े हो गए, थक गए, जल्दी जल्दी अंदरों हीरे कर दे। हलवाई नौकर नु गए धक्के मारो, 4 पागल कहीं का। पागल मैं बना या हलवाई ने बना? मैं बना। मुझे पहचान नहीं थी, हीरे मिलते कहाँ। हम सच्चिदानंद को लेने कहां जाते हैं? पत्थर की मूर्तियों के पास। इसलिए सुंदर साहब जी, मेरे साथियों, फिर यदि आपने अवसर दिया, निमंत्रण नहीं देने पड़ते, हम आने के कुछ रुपए नहीं लेते। ये ना सोचना रे महाराज को बुलाएंगे पता नहीं कितना का खर्चा हो जाए, टिकट भी मैं अपनी लेके आता हूं। जब आपको जरूरत हो इस ज्ञान को सुनने की, निजानंद सत्संग मंडल के लोगों को कह देना, बुला लेंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब कह दिया कि वो पार ब्रह्म जो एको ब्रह्म, एक परमात्मा है, जो नानक एको सुमरिये है, जो अल्लाह एक है, जो सुप्रीम ट्रुथ गॉड एक है, वही कलयुग में आना है। कलयुग में कृष्ण आ जाता तो हम कृष्ण को भी पार ब्रह्म कह देते। कृष्ण द्वापर के बाद कभी झांका ही, बोल तो दो, नहीं। और राम भगवान कभी त्रेता के बाद मुड़ के थे, उन्होंने किदा पूर्ण ब्रह्म कह दिए। लड़ दिया कई लोग कृष्ण को अक्षरातीत को नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते, झूठ को अक्षरातीत नहीं कहते। सत्य को ही सत्य कहना एक आत्म कल्याण का मार्ग है। जो झूठ को सत्य कहता है वो नरक को जाने वाला है। कहो, हम मना नहीं करते। ये छोटी सी पहचान, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पहचाने कहां? राम की पहचान रामायण से होती है, कृष्ण की पहचान भागवत से होती है, अल्लाह की पहचान, मोहम्मद की पहचान कुरान से होती है, और प्राणनाथ जी की पहचान उनके ग्रंथ कुलजम स्वरूप से होती है। और प्राणनाथ जी के मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं पधराई हुई होगी, उस सिंहासन के ऊपर उनका स्वरूप साहिब, स्वरूप का मतलब मूर्ति से नहीं है, कुलजम स्वरूप ही पधराया होगा। हम उसी की पूजा करते हैं, उसी की आरती करते हैं, उसी ग्रंथ को मानते हैं, उसी को पढ़ते हैं। दुख और सुख, शादी गमे में भी उसको पधरा करके हम अपना पाठ पूजन और जो विधि है करते हैं। आज इतना ही स्वीकार कीजिए। यदि किसी का दिल इन सच्चिदानंद के ज्ञान से सुनने से दुख हुआ हो या कष्ट पहुंचा हो, भरी सभा में हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। अब केवल 2 मिनट और आपसे भीख मांगता हूं, क्योंकि जिस सभा में बैठे होते हैं अंतिम कार्यक्रम उस इष्ट का पूजन है, वो हम अर्जी से करते हैं। ध्यान से सुनोगे तो आत्म के भाव से, पतिव्रता के भाव से, अंगना के भाव से उस प्राणनाथ जी की अर्जी है कि हे धनी, माया देख ली, अब हमें संसार से लेकर के चलो। और उसके बाद होगा आज के इस मंच का प्राणनाथ जी का प्रसाद। वो कल की तरह से प्रसाद बांटने वाले ध्यान रखेंगे, पीछे जाएंगे पहले भाइयों के पास, और इसी क्या भाई माइक का क्या हो गया, और इसी तरह से बहनों को भी पीछे से देंगे ताकि वो लेकर के चलते जाएं और जाने उठने में भीड़ ना हो। बोलो श्री प्राणनाथ। शुरू करो, चलिए।
मैं माइक की जबरदस्त जियो में अर्ज करो मेरे पीर जी, हम जैसी तुम बोलो, बोलो, बोलो। मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम मेरी आसरी, पिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होगी, सब दुखिया जी सामरत दिन जात रोए रोए जी, जन्म दी दो मैं उसी सोचो देखूंगी के साज जी, जब तुम आप खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, पुकार पिया जी मेरे सोने के अब ये करो तुम दीन जी, पल पल खबर जो लीजियो हक करूँ दुल्हन जी, पिया रंग में तो करो पिया बीच बड़ी अंतरारी, तो अंतरारी डाल के दुल्हा लीज कंठ लगाएगी, कंठ कंठ लगाए के पिया बीज हाथ बिलास जी, वारने तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया न जानो बात जी, इश्क के वाह करूं पिया सदा सुखदाता रामदनी में क्या कहूँ किस बात, श्री मानसी युगल रो